क्लास एट्थ गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी फर्स्ट चयनिका बुक निकालिए और पार्ट 13 देखिए। पार्ट 13 देखो, मुरारी भाई। मुरारी भाई का लेसन है जो आप लोग देखिए और रीडिंग कीजिए। 4 सितंबर सन 1930 की शाम सहारनपुर जेल का बाहरी आंगन जेल की जिंदगी से मेरा पहला यह ऐसा वाक़या संभावना और कौतुक में भरा हुआ था। मैं 10 नवंबर वार्ड के सामने खड़ा हुआ टुकुर टुकुर देख रहा था कि जब विशाल जेल को इस तरह से देखने में आता है, विचारी क्या है। तभी कहीं से आई गाने की आवाज़, बहुत सुरीली। बचपन में सुना था कि ऐसा भी कोई है, भयंकर नरक है जो जिसके सामने भी ये अंधेरा हो जाता है। एक बंदे अपनी डरावनी पर आज दोपहर अचानक सुन करके ऐसा देखा, प्रकाशपूर्ण है, स्वच्छ है, विशाल है, और ऐसा सोच रहा था कि फिर जेल कहाँ है। तभी सुनाई दी एक सुंदर धुन, जो गाना तो स्वर्ग का श्रृंगार है, ऐसा जेल से मैंने देखा। और या कौन है वो यहाँ मस्ती में झूमकर चला जा रहा है। स्वर का पीछा करते करते अचानक वो गायब भी हो गई। तो देखा कि एक सुंदर सुकुमार किशोर 15 वर्ष का एक पेड़ के नीचे बैठा मस्ती में गा रहा था। जेल के उस वातावरण में मुझे एक ऐसा गंधर्व कुमार सा लगा। पूछा जाना पता चला कांग्रेस समिति के प्रस्ताव नेताओं में बांटने कांग्रेस से ही स्वयं सेवक रुड़की पर आए थे, और उनमें से कहा था, नाम है मुरारी। आगे बच्चों, वो रोज़ कहीं बैठ करके और उस बैठक में ये सुनाता था, और व्यवहार में अत्यंत मधुर और ऐसे अच्छे स्वभाव का था। और जिसको पकड़ करके वो बोलता था, कुसुम में कहार को ऐसे क्या कहा जाए, इसलिए चल करके हमारे ज़िले की एक शक्ति को ऐसे। पुलिस की तैयारी अधूरी रही, ये क्या हुआ, ये देख करके दंड पर जब मुकदमे से छूट गया, शाम को मुझे पेड़ के नीचे मिला। उसके नीचे वो बैठा था, और जाकर करके जहाँ सजीवता थी वे लोग उसे जीवन का इस होने से बचाए हुए थे, और वो सिरमौर था। जेल से छूट कर भी उसे दो बार कर देखा। वो देखता तो देखते ही बनता था। कोई ऐसा पूछना आदमी राह छोड़ करके ऐसे पूछे, ये अलग अलग होते हैं। दर्शन होने के अनुरोध का, देखने में सुंदर, स्वास्थ्य में उद्दीप्त, स्वभाव में बुलबुला, और व्यवहार में शालीन। तबीयत खुश हो गई। मैं उससे आपसी उम्मीदें बांधता रहा। सन आया 1932। क्रूर शासक लॉर्ड विशिंगटन का गठन हुआ, और 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी शक्ति का प्रतिनिधि और लॉर्ड इरविन, राजनीतिज्ञ और भला इंसान। और आगे चल के उसने हमारा हाथ ऊंचा रहा था इस सीने में आकर के। उसने अंग्रेज पहली बार ऐसे हारा था। आगे बच्चों, गोलमेज से लौटते हुए उसने अपनी गांधी जी के साथ में मित्रता की और उन्हें हवा की तरह उड़ाया। जल से जुनून नामुमकिन था, ऐसा देख करके उन्होंने कैसे गंगा का बहाव रुक गया था भगीरथ के उसमें। हाँ, आंदोलन की आगे का वही था। सन 1930 में कोई जासूसी जलवा भी होता था। ऐसे हजारों की भीड़ में की जाने वाली कोई जासूसी कार्यकर्ता भी गिरफ्त में होता तो बागों के बीच ऐसे हार न बनता। और यही समझ करके सन 1932 पुलिस की आंखें चौकन्नी थीं और लाठियां बरसने को बेचैन। कसमकस तो अपनी तनतनी में और आंदोलन की गंगा का प्रवाह था। प्रवाह रुक गया, और रुक जाने पर उसके लिए संभव न था। रोके जाने पर भी वो नहीं रुका। कौन की उस झुर्रियों में झांका, और फिर वो निकला। जाने पर कहीं पर भी वैसे ऐसे होता कि जुलूस निकले, और 2-4 कार्यकर्ता आंख बचाकर गलियों में पुलिस से चौकन्ना होकर के इधर उधर आंख मिचौनी खेलते, और चौराहे, बाजार तथा सड़कों पर इकट्ठे होते।
अजब काल था कहीं कहीं ऐसे देखने पर कि पंकास लाठी डंडा या किसी की जेब में से निकल कर आता तो तिरंगा झंडा इसके सामने फहराने की गूंज उठने लगे। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आगे बच्चों। इसके बाद मुरारी भाई अपने ऐसे त्रुटियों को सोचते और संतुष्ट था, सुखी था। वो एक ही सुख में अच्छा लग रहा था उसको, और अपनी पत्नी का एक मित्र जो परिचय करा दिया, और धीरे धीरे मुरारी के जीवन की कुल्हाड़ी पैर में मारी और काटता हुआ वैभव से अपने ओर देखने के लगा। उसकी कोमलता सूख गई और वो हर वर्चनीज में आगे आया। हाँ, उसकी कोमलता भाई गई और वर्जनी ऐसे स्थान पे वो जलता हुआ वहीं बुझा। एक दिन एक स्त्री किसी बहाने से उसके घर आई, अपने काम की बताने दुखी हुई और बोली, मैं अब यहीं रहूँगी। मुरारी ने कहा, मैं तेरा खादिम हूँ हमेशा, पर रहना अब नहीं है। छलकती आंखों में उसने पूछा, क्यों? बहती आंखों से उसने कहा कि फिर उसमें और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। सोचता हूँ कि उत्तर में हीरे की कावाड़ों की कभी भी हीरे की फड़ी है और कलेजे का टुकड़ा है ये ज़िंदगी भी पूरी तस्वीर। अब भी मुरारी भाई कभी कभी मिलता और बड़ा बाहर भीतर से अस्त व्यस्त और उखड़ा देखते ही ऐसे जीने लगता कि पुस्तक की समाप्ति हो गई। हलचल वो आया सन 1942 की महाक्रांति का तूफान। 9 अगस्त की वो कांपने पत्नी की पकड़ा और जिसमें उसे अंग्रेज फौजदार और पुलिस कप्तान के पाइन बोर्डों में आया। वो एक वाशिंगटन के जीवन में उपयुक्त था। और हाय रे, मनुष्य के स्वभाव और संस्कार। मुरारी भाई का आज इन सब के जीवन का भी एक होना और उसने आबादी से छूना भूल में महात्मा गांधी के स्वयं सेवक की आत्मा है। एक दिन उसने अपना पुराना कुर्ता पजामा निकाला और लाइट में नादिर शाह बला करके ऐसे बांसुरी की चौक चातुरी में नारी में आया गलियों में। जेल में पहुंचते ही उसका लिपटा हुआ वो तब मैंने देखा और पूछा, अच्छा तुम कम हो गए? बोला, इस साथी को जेल को गए हुए ज़िंदगी बीती और ये अपने लिए ऐसे पहले से कभी नहीं सोचा था। जेल छोड़कर उसने बाहर निकल कर आने पर हाथ पैर नहीं। आगे बच्चों। हाँ बच्चों, देश स्वतंत्र हो गया, उसके जैसे फैलने से क्या हो गया। और फिर किस तरह से उनको ऐसे घिसट करके देखा बंगले में। देश में उसने कुछ भी मांगा, देश के लिए उसे कुछ नहीं मिला और उसने कभी किसी की शिकायत भी नहीं की, ईर्ष्या नहीं थी और चुपचाप अपने जीवन के संवारते में प्रयत्नशील रहा। टेक्सटाइल्स मिल के श्रमजीवी के रूप में आज भी वो चल रहा है। मैंने अक्सर सोचा है कि इतनी बुरी जिंदगी जीकर भी कहीं से कोमलता की एक बूंद भी नहीं आकर के मिलती और इंसानियत का नाम क्यों पौधा नहीं सूखता और जीवन में दिलचस्पी क्यों नहीं बनी रही। ऐसा सोच करके उसने कभी किसी झटके में आत्महत्या क्यों नहीं कर ली। जब मेरे मन में प्रश्न उभरे हैं, एक शांत और स्वरूप चेहरा मेरे सामने आंखों के आ जाता है, जो चंद्रावली का चेहरा। इसका प्यार और उसकी ममता जो हमेशा उसे ऐसे बटोरे रही कि जो कभी भी विफल नहीं होगा। उसके हृदय का सारा ऐसे मुरारी भाई के लिए एक खुला हुआ था। भागीरथी के तट पर बैठ करके उसने ऐसा किया। टूटता क्यों है मुरारी ने दुर्दैव के लाख अपारण की भी नहीं की, दैंत के आंखें आकर के उसने उपार किया। मुरारी जी की मुरारी के लिए उसने अपने उसमें ऐसा लॉटरी नहीं लगी। मुरारी घर मुझे तो 100 बार गुस्सा आया है, 1000 बार आया है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा ध्यान किया कि उसके सिर पर माँ चंद्रावती के आंचल की छाया है। मुझे उसके सौभाग्य से ईर्ष्या हुई है और मैंने सोचा है कितना बड़ा भाग्य है इस मुरारी का। धर्म लाख बतावे और कानून लगे, लेकिन मुरारी भाई चौनबस्त ने नहीं है और बदनसीब है। हाँ, ये बदनसीबी का स्वर्ण उसके सामने जैसे एक का बनकर रह गया है। बच्चों, आपका
शब्दार्थ आप लोग देख रहे हैं जो आपको कॉपी पे लिखने हैं। और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर देखिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, लेखक ने स्वर्ग का श्रृंगार किसे कहा है? आंसर देखिए, लेखक ने गाने को स्वर्ग का श्रृंगार कहा है। मस्ती में झूमकर कौन गा रहा था? आंसर, मस्ती में झूमकर मुरारी गा रहा था। क्वेश्चन देखिए, मुरारी जी जेल से चले जाने पर लेखक ने कैसा अनुभव किया है? मुरारी जी के जेल से चले जाने पर एक शुद्ध वातावरण और उदासी का अनुभव नहीं, दुख में किया है। अंग्रेज राजनीति का क्या सिद्धांत था? अंग्रेज राजनीति का सिद्धांत शक्ति संतुलन बनाए रखना था। क्वेश्चन, विलिंगटन के मन में क्या कसक धीरे धीरे आई? विलिंगटन के मन में ये कसक थी कि मनोवैज्ञानिक चोर है और मैं कोई चोर नहीं हूँ। गोलमेज सम्मेलन में लौटने के बाद विलिंगटन ने क्या कार्रवाई की? गोलमेज के सम्मेलन से लौटने के बाद भी उसने गांधी जी को धर पकड़ा और देश भर में आतंक की आंधी उड़ा दी। क्वेश्चन, मुरारी की आत्मा में क्यों मान लिया कि ये गुंडा है? मुरारी अब चोर था, उत्पाती था, गुंडा था। इन्हीं उत्पातों के कारण उसने ऐसा मान लिया कि ये गुंडा है। क्वेश्चन, इतनी बुरी जिंदगी जीकर भी मुरारी ने ऐसे दस्तावेजों में ऐसे क्या लिखा है? आगे देखो। हाँ बच्चों, आंसर देखिए। मुरारी के मन में हमेशा इंसानियत और भाईचारे की दिलचस्पी का भरपूर समावेश था, इसीलिए इंसानियत का पौधा नहीं सूखा था। बच्चों, क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने देखो, जो मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पे लिखना है। एक्सरसाइज सब बुक में फिल करके तैयार करना है। आगे देखो बच्चों। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज देखिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, जिसमें 4 शब्द दिए हुए हैं। 1 राइट है, जिसमें आपको भी राइट करके लिखना है। और मैचिंग सामने सामने भी करनी है। सौभाग्य जहाँ पर देख करके तो सबको ये बुक में ही फिल करना है। आगे देखो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 3 देखिए। पाठ के अनुसार जो राइट है उसमें राइट का निशान लगाना है और जो गलत है उसमें क्रॉस लगाना है। लिख करके आप लोग भी करिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 4 देखा आपने। आगे देखिए कि इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो आपके सामने लिखा हुआ है उसे प्रयोग करके आप लोग को लिखना है और इसमें प्रत्यय लगाकर लिखना है। जो क्वेश्चन 3 देख रहे हैं सब आप लोग को भी बुक फिल करके अच्छे से तैयार करना।